इससे अच्छा क्या होगा कि आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर पाए और अपना टैक्स भी बचा पाए, क्योंकि ईएलएसएस फंड्स आपको यही सुविधा देते हैं। तो आइए रिव्यू करते हैं मार्केट के 5 पॉपुलर ईएलएसएस फंड्स को और साथ ही इन डेप्थ कंपैरिजन भी करेंगे इनका, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा ईएलएसएस फंड सेलेक्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल डिटेल से। तो ये सभी फंड ओपन एंडेड फंड है, जहां पे इन सभी फंड का लॉक इन पीरियड है 3 साल का। रिस्क लेवल सभी का वेरी हाई है और फंड साइज की बात करें तो सबसे बड़ा फंड साइज है एसबीआई का 21,203 करोड़, क्वांट का है 7,238, बंधन का 6,140, एचडीएफसी का 13,820 और सबसे छोटा फंड साइज है बैंक ऑफ इंडिया का 1,090 करोड़। आगे बात करें वैल्यू रिसर्च रेटिंग की, क्योंकि वैल्यू रिसर्च एक पॉपुलर साइट है जो हर म्यूचुअल फंड को रिव्यू करती है और उन्हें रेट करती है ऑन डिफरेंट मैट्रिक्स। तो क्वांट को वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली है 5 आउट ऑफ 5 स्टार, बंधन को 4, एसबीआई को 5, एचडीएफसी को 4 और बैंक ऑफ इंडिया को 5। वहीं बात करें 5 ईयर कैटेगरी रैंकिंग की, यानी ईएलएसएस फंड में जितने भी फंड हैं उन सभी को रैंक करें तो टॉप पे आता है क्वांट, फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया, फिर एसबीआई, फिर बंधन और एचडीएफसी की रैंक है 14। और बेंचमार्क की बात करें तो क्वांट ईएलएसएस का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो बाकी सभी का है एसएनपी बीएसई 500। और अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को। तो इन सभी फंड्स में मिनिमम एसआईपी और मिनिमम लमसम अमाउंट सेम है 500 रुपीज। तो आइए जानते हैं फंड रिलेटेड चार्जेस को। तो सबसे पहला चार्ज जो आपको देना होगा वो है एक्सपेंस रेशियो। ये चार्ज आपको आपसे फंड मैनेज करने के लिए लिया जाता है। तो क्वांट का एक्सपेंस रेशियो है 0.76%, बंधन का है 0.59 जो कि सबसे कम है। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। वहीं एसबीआई का है 0.98, एचडीएफसी का 1.14 और बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा है 1.21%। अब बंधन और बैंक ऑफ इंडिया के एक्सपेंस रेशियो के बीच में बड़ा डिफरेंस है। अब इन्वेस्टर ये समझ सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया को कौन प्रेफर करेगा, पर ये डिफरेंस तब जस्टिफाई करता है कि अगर बंधन का जो रिटर्न है और बैंक ऑफ इंडिया का जो रिटर्न है उसमें भी इतना ही बड़ा डिफरेंस हो, तब आपका ये बैंक ऑफ इंडिया का हाई एक्सपेंस रेशियो देना जायज है। एग्जिट लोड चार्ज आपको इनमें नहीं देना होगा, वहीं स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देनी होगी। तो अब बारी आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने इन सभी फंड्स के बेंचमार्क के रिटर्न को रखा है और राइट हैंड साइड में कैटेगरी एवरेज, यानी ईएलएसएस फंड में जितने भी फंड है उन सबके रिटर्न्स का एवरेज निकाले तो 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में कितना होगा वो हमने रखा है। और वहीं सबसे नीचे हमने ये बताया कि अगर आपने इन सभी फंड्स में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो 5 साल में वो अमाउंट कितना हो गया होता। तो बेंचमार्क रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में 38.1%, 3 साल में 18.9 और 5 साल में 18.7% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज देखें तो 1 साल में 38.7, 3 साल में 19.9 और 5 साल में 19.3% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे क्वांट के रिटर्न्स को देखें तो 1 साल में 58.6%, 3 साल में 34.8% और 5 साल में 34.4% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 साल में 4.4 लाख हो जाती। बंधन को देखते हैं तो 1 साल में 40%, 3 साल में 23.4% और 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.7 लाख हो जाती। एसबीआई को देखें तो 1 साल में 58.9%, 3 साल में 27.2% और 5 साल में 22.6% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.8 लाख होती। एचडीएफसी ने 1 साल में 45.7%, 3 साल में 26.3% और 5 साल में 19.3% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख होती। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 साल में 53.9%, 3 साल में 25.4% और 5 साल में 27% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 3.3 लाख होती। तो ये थे सभी फंड्स के रिटर्न। और इनका कंपाइलेशन स्लाइड देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न आपको 3 और 5 साल में यानी लॉन्ग टर्म में क्वांट के दिखते हैं, जहाँ पे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में भी सबसे अच्छे रिटर्न मिलते हैं, यानी कि आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 4.4 लाख हो जाती। और शॉर्ट टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न एसबीआई ने दिए हैं 1 साल में 58.9%। सबसे बुरे रिटर्न देखें तो बंधन के रहे 1 और 3 साल में, वहीं लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी के रहे। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि बंधन और एचडीएफसी सबसे खराब है, वहीं क्वांट सबसे अच्छा है। हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें कई सारे और रेशियोज को देखना होता है, जिनकी बात अब हम आगे करेंगे। तो आइए जानते हैं 8 क्रूशियल रेशियोज को, जिन्हें देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फंड आगे चल के कैसे रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीई और पीबी रेशियोज की। तो ये दोनों रेशियोज आपको फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बताते हैं। एक फंड का पीई और पीबी रेशियो उस फंड में होने वाले सभी होल्डिंग्स का पीई और पीबी रेशियो का एवरेज होता है। तो क्वांट का पीई है 19.4, बंधन का 24.9, एसबीआई का 23, एचडीएफसी का 22.8 और बैंक ऑफ इंडिया का 16.5। तो यहाँ पे बंधन के पीई में और बैंक ऑफ इंडिया के पीई में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इससे ये समझ में आता है कि बैंक ऑफ इंडिया का झुकाव वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा है, वहीं बंधन का पीई सबसे ज्यादा है, यानी कि बंधन की होल्डिंग्स ज्यादातर वो कंपनीज में है जिनमें मार्केट को फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है, जिस वजह से आज फंड मैनेजर ने उन स्टॉक्स को प्रीमियम पे ले रखा है। और कुछ यही पिक्चर डिपिक्ट करता है प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीबी रेशियो, जहाँ पे क्वांट का है 2.4, बंधन का है 3.5, एसबीआई का है 3.4,
HDFC का है 3.4 और बैंक ऑफ इंडिया का है 2.5। और अब बारी आती है अल्फा की। अल्फा आपको ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो क्वांट का अल्फा है 12.2 यानी सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्फा जितना ज़्यादा उतना अच्छा। बंधन का सबसे कम है 5.1%, SBI का है 7.3, HDFC का है 7.2, बैंक ऑफ इंडिया का है 5.6। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांट ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एडिशनल 12.2% का रिटर्न जनरेट किया है। और अब बारी आती है बीटा की। तो बीटा आपको बताएगा कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। इट्स बेटर कि बीटा 1 या उससे कम हो। तो क्वांट का बीटा है 1, बंधन, SBI और HDFC का सेम है 0.9, वहीं बैंक ऑफ इंडिया का है 1। और अब बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रिस्क पे है, यानी जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, उतना ज़्यादा रिस्क। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है क्वांट का 16.8, बंधन का है 12.8, SBI का है 13.3 और सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.8 का, एंड देन बैंक ऑफ इंडिया का है 14.2। एंड नाउ शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो आपको बताता है कि फंड ने जो रिटर्न जनरेट किया है उसके लिए उसने कितना रिस्क लिया है। अच्छा फंड वो होगा जो कम रिस्क लेके आपको ज्यादा रिटर्न दे पाए। तो यहाँ पे जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना अच्छा फंड। तो क्वांट का शार्प है 1.5, बंधन का 1.4, SBI का 1.5 और सबसे ज्यादा शार्प रेशियो है HDFC का 1.6। देन बैंक ऑफ इंडिया का है सबसे कम शार्प 1.3। तो अब बारी आती है सॉर्टिनो की। अल्फा पे तो सब ध्यान देते हैं, पर फंड वो अच्छा होता है जो आपको बियर मार्केट में भी अच्छे रिटर्न दे पाए। तो ये रेशियो आपको यही बताएगा कि जब मार्केट डाउन होगा तब कौन सा फंड आपको बेटर रिटर्न देगा, यानी जितना ज्यादा सॉर्टिनो उतना अच्छा फंड। क्वांट का सॉर्टिनो है 2.4, बंधन का है 2 जो कि सबसे कम है, SBI का है 2.6, HDFC का है 2.9 जो कि सबसे ज्यादा है और बैंक ऑफ इंडिया का है 2.5। और अब बारी आती है टर्नओवर रेशियो की। टर्नओवर रेशियो आपको आपके फंड के स्टॉक्स के रिप्लेसमेंट के बारे में बताता है, यानी कि पिछले 1 साल में फंड की होल्डिंग्स में कितना डिफरेंस आ गया है। यानी अगर किसी फंड का टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि फंड की होल्डिंग पिछले 1 साल में काफी बदल गई है। तो यहाँ पे सबसे हाई टर्नओवर रेशियो है क्वांट का 162%, बंधन का है 25%, SBI का सबसे कम है 14%, HDFC का है 30%, तो बैंक ऑफ इंडिया का है 88%। और अब होल्डिंग की बात हो रही है तो आइए ये देख लेते हैं कि इन स्टॉक्स ने किन सेक्टर की किन कंपनीज में कितना इन्वेस्ट किया है। तो SBI की होल्डिंग सबसे ज्यादा है 66, वहीं सबसे कम है क्वांट की 36, यानी SBI सबसे डाइवर्सिफाइड तो क्वांट सबसे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स की बात की जाए तो क्वांट की टॉप 10 होल्डिंग्स ने फंड की 58% वैल्यू को होल्ड करके रखा है, वहीं बंधन में ये परसेंटेज है 36, SBI में 32, HDFC में 59, तो बैंक ऑफ इंडिया में है 33%। कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन देखें तो SBI सबसे डाइवर्सिफाइड दिखता है, जहां पे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 64%, मिड कैप में 29% और स्मॉल में है 7%। वहीं हैवीली इन्वेस्ट किया है HDFC ने लार्ज कैप में विद 90% ऑफ द होल्डिंग्स इन लार्ज कैप, मिड कैप में है 8% और स्मॉल कैप में है 2%। और वहीं क्वांट जिसका पोर्टफोलियो सबसे कंसंट्रेटेड है, उसने स्मॉल कैप में सिर्फ 0.5% इन्वेस्टमेंट की है, बाकी लार्ज कैप में 83%, तो मिड कैप में 16.5%। और बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी बाकी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं टॉप 3 सेक्टर्स को। तो क्वांट की 58% होल्डिंग सिर्फ इन्हीं 3 सेक्टर से आई है, यानी एनर्जी, फाइनेंस और मेटल से। बंधन की 41% होल्डिंग आई है फाइनेंस, टेक और ऑटो से। तो SBI की 43%, HDFC की 57% और बैंक ऑफ इंडिया की 50% यानी 32 होल्डिंग्स जो हैं वो इन्हीं 3 सेक्टर्स की हैं, फाइनेंस, एनर्जी और हेल्थ की। तो आइए अब देख लेते हैं इन सभी फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स को। तो क्वांट की बात की जाए तो 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, ये अपनी कैटेगरी का टॉपर है, हाईएस्ट रिटर्न दिए है 3 ईयर और 5 ईयर में, हाईएस्ट अल्फा है 12.2% का, यानी बेंचमार्क से भी एडिशनल 12.2% का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं कॉन को देखते हैं तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.8% का, यानी कि फंड काफी वॉलेटाइल रहेगा। बंधन की बात करें तो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, पर क्या फायदा लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो देने का जब आपको लोएस्ट रिटर्न भी मिलेंगे 1 ईयर और 3 ईयर में और लोएस्ट अल्फा मिलेगा 5.1% का। SBI को देखते हैं तो 5 स्टार वैल्यू रिसर्च रेटिंग है, हाईएस्ट 1 ईयर रिटर्न्स दिए हैं इसने और सबसे ज्यादा डाइवर्स पोर्टफोलियो भी इसी का है विद 66 कंपनीज। कौन की बात करें तो इनका फंड साइज सबसे बड़ा है। HDFC को देखें तो लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि फंड में कंपैरेटिवली वोलेटिलिटी कम है, हाईएस्ट शार्प रेशियो है, यानी कि कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिया गया है, हाईएस्ट सॉर्टिनो है, यानी जब मार्केट डाउन होगी तो कंपैरेटिवली सबसे अच्छे रिटर्न यही दे पाएगा। कौन की बात करें तो कैटेगरी रैंकिंग 14th है और लोएस्ट 5 ईयर रिटर्न्स है।
और अब बारी आती है बैंक ऑफ इंडिया की। तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन होल्डिंग वाइज, कैटेगरी वाइज और सेक्टर वाइज सबसे अच्छा यही प्रोवाइड करते हैं। वहीं कौन की बात करें तो हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है 1.21% का और लोएस्ट शार्प रेशियो है 1.3% का, यानी जो रिटर्न इन्होंने जनरेट किए हैं उसके लिए रिस्क काफी हाई लिया गया है। और हमने ऐसे ही लगभग हर कैटेगरी के फंड को कंपेयर किया है अपने चैनल पे, जिसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आगे आने वाले फंड कंपैरिजन कहीं आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।